ये एक मजाक में हमारा काम शुरू हुआ। हमें ये नहीं था कि ये काम चलेगा या हम ये काम कर भी पाएंगे। मैंने मदर डे का केक बनाया, अपनी अम्मी के लिए भी बनाया, अपनी सास के लिए भी बनाया, दोनों के लिए। फिर सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने मजाक मजाक में उसको स्टेटस पे चला दिया। इस दिन स्टेटस लगाया है मेरे हस्बैंड ने, संडे का दिन था, मंडे वाले दिन ही ना पहला ऑर्डर आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले ये है कि अगर आप लोगों की नीयत जो है वो पक्की है तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाती है। आज हमारे साथ जो मोटिवेशनल खातून, पाकिस्तान की एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि इस टाइम शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन शादी के बाद इनकी सास ने इनको बेकिंग सिखाई। कुकिंग तो ख़वातीन को अक्सर आती है, लेकिन उसके बाद ये अपना एक काम कारोबार इन्होंने सेट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको देखकर मुझे लगा कि इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो फ़ायज़ा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो अगर आपका इतना अच्छा सेटअप है बेकिंग का, तो वो उसका आगाज़ कैसे हुआ? इसमें मेरा साथ मेरे इन-लॉज ने दिया है, मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी सास सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी बहुत किया। मेरे अक्सर सासें तो कहती हैं कि भाई तुमने जो घर के काम काज ही करने हैं। नहीं, मेरी सास घर के काम में तो वो मेरा साथ देती रहती हैं कि नहीं जो काम है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप स्टार्ट करो। फिर इसके बाद मेरी अपने भी फैमिली में अम्मी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। भाई, छोटे भाई ने, जब मैं केक्स बनाना शुरू हुई तो छोटे भाई ने मुझे कहा कि ना आप ही, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप स्टार्ट करें। मैंने तो मजाक में डाल दिया कि ये ऐसे थोड़ी होता है। मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी, मैंने केक बनाया तो बहुत पसंद किया सबने। फिर हमने मजाक में ही डाल दिया। फिर आगे मदर डे आ गया तो मैंने मदर डे का केक बनाया, अपनी अम्मी के लिए भी बनाया, अपनी सास के लिए भी बनाया, दोनों के लिए। फिर सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने मजाक मजाक में उसको स्टेटस पे चला दिया ना। और वो फिर हाँ, यानी कि ये एक मजाक में हमारा काम शुरू हुआ। हमें ये नहीं था कि ये काम चलेगा या हम ये काम कर भी पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चले मैं ना स्टेटस लगा देता हूँ। उन्होंने लगा दिया तो हम सब हंसने भी लगे कि ऐसे ऑर्डर होते हैं। यानी कि जिस दिन स्टेटस लगाया है मेरे हस्बैंड ने, संडे का दिन था, और मंडे वाले दिन ही ना पहला ऑर्डर आ गया मेरे हस्बैंड के पास ना। फिर क्या प्राइस तो रखी आपने पहले ऑर्डर की? यानी कि मेरी प्राइस शुरू में ही बहुत कम थी। यानी कि हमने उसको 600 से स्टार्ट लिया, और हालांकि पता नहीं था हमने क्या करना है। मटेरियल वगैरह की आपने कॉस्ट निकाल कर आपको कुछ सेविंग आती है इसमें? यानी कि उस टाइम तो हमें सेविंग नहीं थी, क्योंकि हमारा ऐसा कोई माइंड ही नहीं था कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है। वो जब ऑर्डर आ गया तो चीज़ें भी नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं था ऐसा कि हमारे पास कोई उसकी पैकिंग की चीज़ है, या मेरे पास, हाँ मेरे पास प्लेट्स पड़ी थी जो घर पर थी, हाँ, आई थी, वो थी। तो उसके बाद ना गोरमे की एक पैकिंग थी हमारे पास पड़ी हुई। तो मैंने इन्हें कहा हमारे पास तो पैकिंग भी नहीं और आपने ऑर्डर भी ले लिया। तो ये कहते हैं अच्छा नहीं आप देखो कोई चीज़ है तो आप करके तो देना, अगर पसंद आएगा तो बात है ना। तो जब वो पहले 600 हमारे पास आए, फिर हमने उससे, यानी कि उस 600 से हमने अपना स्टार्ट लिया। उससे 600 रुपये आपके हाँ, बिजनेस का आगाज जो है वो 600 रुपया से हुआ। मतलब ये आपने साबित किया है कि आप छोटी अमाउंट से भी अपना काम कारोबार सेट कर सकते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये बताइएगा अब आपके ऑर्डर्स कैसे आपको आते हैं और क्या क्या कैसे कैसे केक्स बेकिंग में आप क्या क्या तैयार कर लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही, यानी कि आप मुझे तीसरा साल स्टार्ट है। 3 साल हो गए, मतलब अच्छा खासा कर रहे हैं। और तीसरा, अब ये देख रहे हैं ना, मदर डे आता है मई में, यानी कि 2 साल होने के बाद अब ये मेरा तीसरा साल स्टार्ट है। तब से हमारे ये मेरा काम आहिस्ता 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 होते होते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। यानी कि मुझे बेकिंग का कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ केक बेक करना आता था, वो भी मैंने अपनी सास से सीखा था। लेकिन यूट्यूब है, फिर उससे मैंने देखना शुरू किया हर चीज़ को। मतलब आपका माइंड था कि आप इसको बिजनेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। फिर मैंने उसकी क्रिएटिव देखी कि सारा कैसे केक बनाते हैं, फिर उसके ड्राइंग मेरी अच्छी थी। फिर जैसे जैसे कस्टमर मुझे कहते हैं कि आप ऐसा बना दें ऐसा, तो मैं इनकार नहीं करती थी। मैं नहीं, मैं ये वाला ऑर्डर नहीं ले सकती, ये इनकी डिमांड कुछ और है। नहीं, मैं इनकार नहीं करती ना। तो उन्होंने कहा, जिसने मुझे जैसा कहा ना, तो और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं एज इट इज उसे कॉपी करूं जो मुझे कस्टमर दे रहे हैं। हालांकि कॉपी मैं नहीं कहती कि वो बिल्कुल कॉपी होता है, लेकिन कस्टमर को वो चीज़ बहुत पसंद आती है जो उन्होंने सेंड किया कि मैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें बना के दे देती हूँ। अच्छा फ़ायज़ा, कितने अब आपकी केक की प्राइस पर पाउंड कितने की है, और उसके साथ साथ कप केक्स वगैरह भी आप रेडी करती हैं, तो क्या प्राइजेस हैं इनकी? पहले तो यानी कि मैंने स्टार्टिंग 600 से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है, आपको पता है आगे महंगाई बढ़ती गई। इन 3 सालों में अब हम जो मेरा रेट है ना वो 1000 पर पाउंड तक गया है, क्योंकि कस्टमर मांगते हैं अच्छी पैकिंग।
पैकिंग भी बीच में आती है, फिर आपको पता है क्रीम और जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो दिन अब ब दिन पर महंगे होते पाउंड जा रहे आपने हैं। 1000 किया है, हाँ इसमें जी, आपको क्या सेविंग आती है, कितना अल्हम्दुलिल्लाह इससे बचा उसमें लेते हैं? मुझे 200 से 250 बच जाता है पैकिंग और प्लेट्स पैकिंग वगैरह निकाल के, करके, ऑर्डर बिल्कुल। देके। तो फिर इसके साथ आपको हेल्प आउट कौन करता है, ऑर्डर्स कौन जो है वो डिलीवर करता है? मेरे हस्बैंड ही मतलब सपोर्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते खुद हैं। वो क्या करते हैं? वो खुद टोयोटा शोरूम में होते हैं, वो अपनी जॉब भी देखते हैं, और जब मेरे ऑर्डर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि आप उन्हें मेरी टाइमिंग बताएं कि हम शाम को आपको ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, अगर आप इतने बजे लेते हैं तो फिर हम आपको ना खुद डिलीवर कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद पहले अगर लेना है तो फिर आप खुद मैनेज करें, या तो बाइकिया करवा लें या जो भी करवा लें। लेकिन मेरे हस्बैंड को ज्यादा ये होता है कि ये बाइकिया वाले इन ड्राइव वाले ना क्या खराब कर देते हैं, ये खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं उनसे कहें कि मैं आ जाऊंगा 6 बजे तक, तो उसके बाद आपको केक मिल जाएगा। 6 बजे के बाद आपको डिलीवरी होती है, इसके पीछे आपके इन लॉज का हाथ है। और आजकल के इन लॉज जो है वो खवातीन को आपके सामने जुल्म, तशद्दुद, इन सब चीजों का शिकार बना रहे हैं। इस बारे में आपकी राय क्या है? मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ तक कि जो मेरी नंद है, मेरी एक नंद है, मेरे आधे ऑर्डर्स उसके एरिए से आते हैं। मेरी नंद मेरे केक्स को अपने स्टेटस पे लगाती हैं, वरना कोई भी नहीं ये करता कि हम क्यों करें, क्यों करें, बिल्कुल। वो जैसे मैं केक बनाती हूँ फौरन उसे स्टेटस पे लगाती हैं, और उनके एरिया से मुझे, वाल्टन के एरिया से बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। मतलब आपके साथ सारा हाँ, ये नहीं कि उन्हें प्रॉफिट में फायदा ये देखिए कि खवातीन को रोका जाता है, खवातीन को कुछ करने नहीं दिया जाता। घर में भी रहकर वो कुछ करना चाहती हैं तो या तो फिर उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले नहीं करने देते हैं, या इन लॉज नहीं करने देते हैं और उनको दबा के रखते हैं। तो क्या ख्याल है कि खवातीन को दबा कर रखना कैसा अमल है? नहीं, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ना चाहती है, जैसे मेरे जैसी लेडीज है, हम बाहर नहीं, हमारी फैमिलीज में होता है लेडीज बाहर ना जाएं, घर से घर के अंदर। जब हम घर के अंदर रह के कर रहे हैं तो मेरे इन लॉज तो मेरा भरपूर साथ देते हैं इस मामले में। आपके बच्चे हैं और वो स्टडी वाले भी हैं, तो फिर किस तरह मैनेज करती हैं इन लॉज को, घर को, बच्चों को, बिजनेस को कैसे मैनेज करती हैं? यानी कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ मिलकर। मेरे बच्चे हैं, इनकी स्टडी भी मैंने खुद ही कवर करनी होती है, ये कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं जाते। कुरान पाक भी मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, इनकी सब काम मैं खुद मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों के साथ भी और अपने बिजनेस को भी साथ लेकर चल रही हूँ। मुझे पता होता है कि ये मेरा ऑर्डर आ रहा है, इसको मैंने किस तरह मैनेज करना है। मैं उसको टाइम से पहले, कि मेरे बच्चों के पेपर्स आ रहे हैं तो मैंने उन्हें तैयारी भी करवानी है अपने बच्चों को खुद ही, तो मैं फिर उस तरह मैनेज करती हूँ। फिर मेरी सास हैं, वो मेरा बहुत ज़्यादा साथ देती हैं। फिर देवरानी भी है, घर के कामों में हम मिलजुल कर सारा काम मिलजुल कर कर लेती हैं। अच्छा, इस टाइम बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे, कुछ खवातीन भी हैं जो कि कुछ करना चाहती है और उनके पास आइडिया नहीं है, तो आप उनको क्या आइडिया देंगे कि वो घर बैठकर अपना बिजनेस सेट कर सकें? हमारा माइंड है तो हम ये काम करना चाहते हैं, हम उसे यूट्यूब पे सर्च करें, और आप उसके लिए क्या, सिर्फ आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे ना, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप उस काम को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे से चल सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ हर काम में खड़े होते हैं, मुझे पैकिंग ला के देना, मुझे हर चीज़ ला के देना, केक की क्रीम है, जो चीज़ मेरी ख़त्म हो जाए मुझे नहीं पता होता, मेरे हस्बैंड को पता होता है। वो हर चीज़ को देखते हैं कि इन्हें किसी टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड का सपोर्ट करना है इस काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी हम सबके साथ हमारी दुआएं हैं, हमारी माओं की दुआएं हैं। मेरी अम्मी, मेरी सास बेहद मेरे लिए दुआ करती हैं। मुझे कोई बड़ा ऑर्डर आए, जैसे अब रबी अव्वल पे था मेरा, माशाल्लाह 25 पाउंड का मेरा ऑर्डर था, तो मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, अम्मी जी ऐसे ऐसे आप तहज्जुद पढ़ेंगी? तो कहती हैं हाँ। मैंने कहा अम्मी आपने ना मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, माशाल्लाह मेरा इतना बड़ा ऑर्डर आया है, तो मैं कल उसे बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकूं। क्या प्राइस थी उस ऑर्डर की? उसको मैंने, यानी कि वो बड़ा ऑर्डर था, तो उसको मैंने 700 पर पाउंड पे किया था। 700 पर पाउंड पर किया था। मतलब अच्छा, आपने 12 रबीउल अव्वल ईद अच्छी मनाई, ईद बहुत अच्छी गुजारी। बहुत शुक्रिया आपका फायजा कि आपने हमें वक्त दिया। आज हमारे साथ फायजा मौजूद थी, जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी बहादुर खातून है जिसने ससुराल में रहकर अपने बच्चों के साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप हिम्मत करें और अल्लाह पाक आपकी मदद खुद करेंगे। प्रोग्राम कैसे लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।